ये जानकारी ही बचाव है, ये जानकारी का ही कमाल है, दुआओं का असर है। आपके सामने हूँ, नहीं तो मैं भी चला गया होता। और जिसको काटता है वो मरने के लिए ही काटता है। 4-4 5-5 कैमरे लगे रहते हैं। कहीं से भी अगर कोई मिस्टेक होती है, हमारी गलती होती है, तो ये दुनिया को दिखा दीजिएगा। हमारे मरने के बाद दूसरा कोई यही गलती नहीं करेगा। ये जो सांप आपको बाइट किया था वो कौन सा था, किस वैरायटी का? अगर मुझे डांटा तो दुआएं भी दी, तभी मैं सेफ वापस भी आ गया हूँ। फिर से आगे से ऐसी कोई गलती नहीं। सांप के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो गया था। बहुत ही मोहब्बत के साथ हमने कैंची उठाया कि उसकी स्किन न कटने पाए। नमस्कार, अभी मैं हूँ जनपद जौनपुर के जो चर्चित चेहरा है मुरली वाले हौसला। लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो इनका बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ कि मुरली वाले हौसला को सर्प ने बाइट कर लिया है। आपको बता दें कि मुरली वाले हौसला एक ऐसी शख्सियत है उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर की कि जिन्हें हर लोगों के दिल में बसाने की आदत बन गई है। और मुरली वाले हौसला हर लोगों के दिलों में राज करते हैं। इनके फॉलोअर की बात करें तो उसका क्या कहना, और इनके चाहने वालों की बात करें तो उसका क्या कहना। एक छोटे से गांव से निकल करके एक चाय की दुकान चलाने वाले व्यक्ति आज करोड़ों अरबों लोगों के दिलों की धड़कन बन गए हैं। जिस तरह ये सांपों की रेस्क्यू करते हैं उसको देख करके ऐसा लगता है कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हर किसी के बस की बात नहीं है, तो अपनी जान को जोखिम में डाल करके हर घरों से सांपों का रेस्क्यू करते हैं और उसे जंगलों में छोड़ाते हैं। अब तक लगभग 8000 सांपों को ये बचा चुके हैं। लगातार सांपों को बचाने की इनकी मुहिम जारी है। अपनी जान की परवाह किए बगैर ये कहीं से भी कॉल आता है वहाँ पे चल देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय ये रेस्ट पे हैं और डॉक्टर ने इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया है। और जो है इनसे हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इंसान जन्म लेता है लेकिन अपने कर्मों की बदौलत वो अपनी एक पहचान बना जाता है। ठीक उसी पहचान के मोहताज नहीं है मुरली वाले हौसला। हमारे फ्रेम में आप देख रहे हैं आज करोड़ों लोगों अरबों लोगों के दिलों की धड़कन बन गए हैं। उत्तर प्रदेश भारत नहीं बल्कि भारत से दूर देश जो हैं वहाँ पे भी इनके लाखों की तादाद में इनके चाहने वाले लोग हैं। भैया कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक है, पहले से ठीक है। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों से मिलना था, आप लोगों से बातचीत करना था, और आप लोगों ने मुझे बुला लिया आशीर्वाद दे करके आ गया हूँ। भैया अगर देखा जाए तो जनपद जौनपुर का ये जो चेहरा हमारे फ्रेम में चल रहा है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। क्या कभी आप ख्वाब में सोचे थे कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो करोड़ों लोगों की दुआएं आपके काम आएंगी? ये तो नहीं सोचा था। मैं अपना काम करता रहता था, लेकिन आज मैं सेफ आ गया हूँ। ये पता चला कि लोगों की दुआएं काम आई और मैं ज़िंदा हूँ। कहीं न कहीं अगर देखा जाए इसके पीछे आपकी लगन, आपकी सच्चाई और आपके परिवार की सपोर्ट की देन है। जी जी, ये तो माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद है और लोगों का भी बहुत सारा प्यार था, तो सेफ हैं, बचे हुए हैं। भैया ये कैसे वारदात आपके साथ हुई? ये तो वीडियो में आप देखे ही होंगे। एक छोटी सी गलती हुई थी, हम ग्लव्स नहीं लगाए थे। सांप के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो गया था। बहुत ही मोहब्बत के साथ हमने कैंची उठाया कि उसकी स्किन न कटने पाए, सिर्फ धागा काट के उसे निकाल लिया जाए। लेकिन हमारा दिमाग, हमारा जो फोकस था उसके धागे पे था, लेकिन उसका निशाना हमारी उंगली पे था। वो अपने काम में पहले पास हुआ, फिर मैं अपना काम पूरा किया। अच्छा, जैसे कुछ धागे आप काट चुके थे कि बस काट ही रहे? मैं 2-4 धागे काट चुके थे, तो उससे लगा कि हमारे साथ कोई गलती छेड़छाड़ हो रही है, तो वो साइड से उड़ के आगे की तरफ। जी, वीडियो में आप लोगों ने देखा दोस्तों कि बड़ी बारीकी से हाथ में कैंची पकड़े थे और ये अंदाज में कटिंग कर रहे थे कि ताकि उसके चमड़े को कैंची स्पर्श न करे, क्योंकि इनका हमेशा सा एक नारा रहता है कि मैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके इन बेजुबानों को बचाने का काम करता हूँ। जी जी जी। तो ये आप सब, आपके अंदर ये हौसला कहाँ से आ गया? बहुत पहले से, 20-25 साल पहले से आया। तो सबसे पहले आप सांप कहाँ पकड़े थे और कब पकड़े थे? वो शिक्षा के दरमियान हम पढ़ाई कर रहे थे बगल विद्यालय में, तो वहीं कक्षा 7 में थे, तभी से एक सांप निकला था। तो हमारे साथ के स्कूल के दोस्त कोई मारना चाहते थे, कोई बचाना चाहते थे, तो हम उसे पकड़ के जो है छड़ी से दबा के बाहर दूर छोड़ दिए। और तभी से कुछ लोगों ने आशीर्वाद दिया, टीचर्स महोदय ने, तो थोड़ा सा सम्मान मिला। तो अंदर से हमारी आत्माएं जागृत हो गई कि काम बहुत अच्छा है, चलिए हम इनको बचाया शुरू कर देंगे। बचा ही ले? हाँ, बचा ही लेते हैं, बचाना शुरू करते हैं। अच्छा, अब तक आप लगभग 8000 प्लस से ज़्यादा सांपों को बचा चुके हैं? गिनती नहीं है, अब बचा रहे हैं। अच्छा, ऐसी वारदात आपके साथ पहले भी कभी हुई? 2 बार इसके पहले भी हुई है, 2 बार सांप काटे हैं, लेकिन इस बार ये बहुत ज़बरदस्त काटा था।
काटने नहीं देते हैं, स्पीड ज़्यादा रहती थी, उसमें कुछ कार्य में शिथिलता थी, तब जो वो पकड़ लिया। लेकिन भैया तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको देख करके ये लगता है कि सारे कमेंट करने वाले लोग ये मुरली वाले हौसला के घर के ही हैं, जैसे लगता है वो उनके भाई हैं, उनके भतीजे हैं। इस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर आप ग्लव्स लगाए होते तो आप साथे नहीं होता। जी हाँ, जो करोड़ों लोगों ने कमेंट किया ही है तो वो सही सही हमारे घर के ही हैं, हमारे परिवार के हैं, क्योंकि उनको भी हमारी बड़ी फिक्र रहती है, तभी वो कमेंट करके हमें सजेशन दे रहे हैं, हमें डांट रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि आगे से गलती ना हो। परिवार के हैं तभी तो उन्होंने अगर मुझे डांटा तो दुआएं भी दी, तभी मैं इससे वापस भी आ गया हूँ फिर से, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अच्छा भैया, क्या आपके ऊपर किसी की ऐसी छाया है, जैसे भोलेनाथ हो या और किसी की छाया है क्या, कि जब आप कभी संकट में आते हैं तो उस संकट से बड़ी आसानी से ईश्वर आपको उबार देता है? हाँ, थोड़ा माँ की कृपा ज़्यादा रहती है, मेरी माँ की। जी। उसकी दुआएं बहुत तगड़ी हैं, और जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ, सुबह उठता हूँ तो मैं उसी का चेहरा देखता हूँ, और अब मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। अच्छा, जैसे जब बच्चा जोखिम उठाता है, किसी खतरे में पड़ता है, तो माँ डांटती है, तो आपको डांट पड़ती है कि नहीं? हाँ, डांट पड़ती है। अभी तो माँ जो है इंतज़ार कर रही, जब माँ कह रही थी जब क्यों न रहे तब तो को बताए। यानी जब सब लोग चले जाएंगे तब आपकी खबर ली जाएगी। जी जी जी। अच्छा भैया, ये जो सांप आपको बाइट किया था वो कौन सा था, किस वैरायटी का? ये कोबरा सांप था, इंटरनेशनल कोबरा, जिनके काटने से 40 मिनट के अंदर इंसान की मृत्यु हो जाती है। सिर्फ 40 मिनट? जी, 40, 42, 43 मिनट मर जाता है इंसान। हाथी को काट ले तो हाथी मर जाएगी। इतना जहरीला? हाँ, वो इतना जहरीला सांप है। जी सर। अगर किंग कोबरा को कोबरा काट ले तो किंग कोबरा मर जाता है। हाँ। अच्छा भैया, जैसे तमाम लोग झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ते हैं, दवा पिलाने के चक्कर में पड़ते हैं, तो अगर ये ऐसे सांप, कोबरा सांप अगर बाइट करता है तो उनको कहाँ जाना चाहिए? उनको सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। सबसे पहले तो पता कर लें अपने ज़िले में कि सांपों का इलाज कहाँ होता है। सांप के काटने के बाद तो कभी उनको खुदा न खास्ता, भगवान न करे काटे, अगर काटता है तो इलाज होने में, सफल होने में, उनको बचने का चांस ज़्यादा रहेगा। पहले ही पता कर लें। तो हमारे जौनपुर ज़िले की शान है आशादीप हॉस्पिटल। भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन वो भगवान का दूसरा रूप है। कैसा भी सांप कुछ काटा हो, अगर आप वहाँ जिंदा गए हैं, एक सांस भी आपके अंदर है, तो आपको अपने कदमों पे चल के भेजेंगे वापस। उनकी टीम इतनी अच्छी है। जी भैया, तमाम लोग खेतों बाड़ियों में काम करने के लिए जाते हैं, जैसे हम सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, किसान हैं, तो गांव में जब सांप दौड़ते हुए आता है या वो लोग गिर पड़ते हैं, नहीं बाइट किया रहता तो भी उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं वो घबरा जाते हैं, वो नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। अगर वो उनकी मृत्यु हो रही तो जहरीला सांप काटा है। हार्ट बीट बढ़ने से लोग इतने आसानी से नहीं मरते हैं। शायद 1-2% ऐसा कोई हो मर गया हो, नहीं तो कोई इतने आसानी से नहीं मरता। जहरीला सांप काटता है तभी लोगों की मृत्यु होती है, नहीं तो नहीं मर सकते। अच्छा, जैसे आपको सांप ने जब बाइट किया था तो हमने वीडियो में देखा था, आप अपने दांतों से उस ब्लड को निकाल रहे थे, तो वो दर्द नहीं हो रहा था, और क्यों निकाल रहे थे? देखिए क्या है ना कि जैसे हमको पता चलता है सबसे बड़ा जीवन में अगर कुछ है वो जान प्यारी है। ये उंगली कम, ये हाथ कम, ये सब कम, जान मैं रहूं। तो अगर वो स्थिति होती तो मैं अपनी दांतों से उंगली को भी काट के निकाल सकता था। उस वक्त मैं इस अपनी उंगली को दांत से काट के निकाल सकता था, लेकिन मैंने देखा कि उसका दांत फंसा है, तो चलो सिर्फ दांत को इस दांत से निकाल देते हैं, हाथ से नहीं निकलता। फिर चमड़े सहित दांत को पकड़ करके खींच दिया मैंने, नोच नोच करके सबको निकाल दिया दांत को, तो वेनम भी निकल गया। हम कोई नशा पत्ती नहीं करते हैं, दांत एकदम क्लीन है। उसको साफ़ किया तो वहाँ वेनम कम हो गया, जहर वहीं कम हो गया। फिर भाग करके आए, बाकी अंदर तो इंजेक्ट हुआ ही है। आते आते वहाँ थोड़ा होपलेस हुए, बाकी लोगों की दुआएं काम आई, बंदा सामने आया। ये मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से बाइट किया था, उसके दांत भी यहाँ टूट गए? हाँ हाँ, वो दिखाएंगे वीडियो में, सारी चीज़ें रिकॉर्ड है। हमारे 4 कैमरे लगे हुए थे, चारों तरफ से सब शॉट एकदम मौजूद है। वीडियो आएगा, आप पूरा देखिएगा कब कैसे क्या क्या हुआ। इसलिए 4-4, 5-5 कैमरे लगे रहते हैं। कहीं से भी अगर कोई मिस्टेक होती है, हमारी गलती होती है, तो ये दुनिया को दिखा दीजिएगा। हमारे मरने के बाद दूसरा कोई यही गलती नहीं करेगा, ये गलती कैसे हुई। अच्छा भैया, जैसे और तमाम सांप हैं जो काट लेते हैं, तो उनसे लोग घबरा जाते हैं क्या? और जैसे कराइत वगैरह हुआ, ये लोग फेटार बोलते हैं। जहरीला है। हाँ। कोबरा और कराइत फेटार एक ही है। कोबरा फेटार एक ही है। अच्छा। कराइत अलग है, इतना बड़ा होता है, उस पर सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ होती हैं, इतना मोटा होता है काले रंग का, वही कॉमन कराइत है। अच्छा। वो बिस्तर पे चढ़ करके भी महिलाओं को काटता है, बच्चों को काटता है। जी। अच्छा भैया, इन सबसे बचने के उपाय? इन सबसे बचने का उपाय एक ही है, घर में साफ़ सफाई रखिए, फर्श पे मत लेटिए। बारिश का वक्त आ रहा है तो आप अपने घरों में साफ़ सफाई रखिए, उजाला रखिए, ज़मीन पे मत लेटिए, ऊपर लेटिए। बिस्तर लगाते समय पूरी तरीके से उसको देख करके झाड़ फूँक करके आप बिस्तर लगाइए। रात के अंधेरे में कहीं कदम मत रखिए। कोई भी सामान अंधेरे में रखा है, हाथ वहाँ मत डालिए। उपली निकालने के लिए जाइए, टार्च जला करके, छड़ी से निकाल के देख करके
तब वहाँ से हटाइए। ऐसा ही नहीं, थोड़ा सा दर्द ये होता है, जो महिलाएं होती हैं उनका काम बड़ा लपर झपर रहता है, पाँव में चप्पल नहीं रहेगा, अंदर बाहर इस घर में उस घर में, पता नहीं क्या भूसा निकाल रही, क्या कर रही हैं, ऐसा ही कहीं अंधेरे में जाके वहीं बाहर हाँ कुछ ढूंढ रही थी भैया, सिर का अचार ऐसा कुछ। और घर में क्या है, बहुत सारे कूड़ा कबाड़ भर के रखी रहती हैं, टूटाई बदली पुटा कपड़ा चप्पल नहीं रहता ऐसा, एक कोने में रखी रहेंगे भैया, क्या बताएं, हो सकता है कभी काम ही लग जाए। तो बहुत सारी चीज़ें कूड़ा कबाड़ रखी रहती हैं, तो जहाँ पर चूहा जा करके छिपता है और उसी को खाने के लिए सांप आता है, पता चला रात के अंधेरे में गई है सिरका निकालने के लिए और वो काट लिया। और जब काट लेता है तब पर भी वो लापरवाही हो करती हैं कि हो सकता है कुछ काटा ही हो, फिर वहाँ अवॉइड करती हैं, फिर उसी में डालेंगी, फिर काट लेगा। उसके बाद घर वालों को भी जल्दी नहीं बताती हैं, ये सब करने में 25-30 मिनट गुजर जाता है, फिर तब तक कोई आया बताता है लेके वहाँ चले जाइए, फिर कोई बताया वहाँ लेके चले जाइए। जितने लोग उतनी बातें। गांव में सबसे बड़ा दर्द ये है कि लोग जो है गांव में समझ नहीं पाते हैं कि किंवदंतियाँ हैं, जितने लोग उतनी बातें करते हैं, तो जहाँ पर उस महिला बेचारी की मौत हो जाती है, पुरुष का मौत हो जाती है, बस इसी वहम में कि हम यहाँ जाएँ वहाँ वहाँ बच जाएँ। हाँ, कहाँ जाएँ ये बताइए। तो पहले से जागरूक होने के लिए वीडियो बनाए हैं, वीडियो को देखिए, सजग सावधान रहिए, जानकारी ही बचाव है। ये जानकारी का ही कमाल है, दुआओं का असर है, आपके सामने हूँ, नहीं तो मैं भी चला गया होता। और जिसको काटता है वो मरने के लिए ही काटता है। कोबरा अगर काट लिया है तो आप मरेंगे, पक्का है मरेंगे, नहीं बचे ना, बच नहीं सकते आप। और जो जागरूक है, जिसे जानकारी है वही बस भाई जानकारी ही बचाव है, तब तो फिर क्या कहना है। समंदर में वही कूदेगा ना जिसको तैरने आता है, हम तो नहीं कूदेंगे क्योंकि हमको तो नहीं आता, ये चीज़ है। भैया जैसे अब जिस तरह से आपके साथ एक घटना हुई है, अब कहीं ना कहीं तो जो कमियां थी वो सजगता आपके अंदर अब और स्फूर्ति ला देगी। हाँ लाई है, स्पीड डबल हो गई उसकी, और काम को बहुत तरीका, हाँ बहुत प्यारा हो गया, वो सीख देख गया। अब मैं ठीक हो जाता हूँ, फिर आता हूँ सामने। जैसे आप गांव से निकले, एक छोटी सी दुकान में सफ़र किए, क्योंकि हमारी और आपकी मुलाकात उस दुकान पे हुई है, क्योंकि नींबू की चाय की दुकान थी और यादव सेंट्रल कॉलेज के जस्ट बगल। तो भैया क्या कभी आप सोचे थे कि आज मैं इस करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करूंगा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचे थे। ये लोगों का प्यार है, लोग अपने दिल में बसाए हैं, और मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ जो कल था वही आज भी। यही कारण है मुरली वाले हौसला के नाम से आज पूरे भारत ही नहीं विदेशों में भी रन कर रहे हैं। और हालांकि ये अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ते हैं, ये सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं, बेजुबानों की जान बचाते हैं। भैया जैसे कहीं आप जाते हैं, लोगों का ये सवाल है कि कहीं आप जाते हैं सांपों को रेस्क्यू करने के लिए, तो क्या आप कोई चार्ज वगैरह लेते हैं? कोई चार्ज नहीं लेते, कोई मोहब्बत से अगर 50 रुपये दे दिया, 100 रुपये दे दिया तो ले लेते हैं। उनको लगता है माई हुई रहती हैं जैसे बुजुर्ग, बेटा 50 रुपया ही दे, आशीर्वाद, हाँ ठीक माई जी ठीक, तो लोग देते भी हैं, तो उसको हम प्यार से रख लेते हैं। ऐसा नहीं उनको फील होने देते कि नहीं मेरे पास पैसा है, तो हम उसको ले लेते हैं। यही कारण है मुरली वाले हौसला के नाम से आज पूरे भारत ही नहीं विदेशों में भी रन कर रहे हैं। और हालांकि ये अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ते हैं, ये सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं, बेजुबानों की जान बचाते हैं। पैसे जब इकट्ठा होते हैं तो वापस गरीबों में देते रहते हैं, तो लेना देना यही चल रहा है, दूसरे की मदद करते रहे, लोग हमारी मदद करते रहें, इसी से संसार चल रहा है जी। हाँ, अभी अम्बेडकर पार्क में भी मैंने देखा था कि आप सफ़ेद लिबास में थे, चेहरा आपका पूरी तरह से ढका हुआ था, और एक बूढ़ी दादी माँ थी, आपने उनकी सब्जियों को ख़रीदा, सब्जियों के बदले आपने एक पूरा बैग पकड़ा दिया। हाँ, वो होली का समय था ना, हाँ होली का पूरा सामान था उसके अंदर, और कुछ पैसे थे, तो मैंने उनकी पालक ख़रीदा, तो मैंने थोड़ा सस्ता करवाया, तो सस्ता उन्होंने नहीं किया, 5 रुपये सस्ता किया, 20 रुपये की पालक थी, तो हमने कहा ठीक है दे दीजिए। तो बस बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करने से, सुकून मिलता है, बहुत बहुत सुकून मिलता है, तभी करते रहते हैं। तो तमाम ऑडियंस देख रहे हैं आपको, और आपके अच्छे होने की दुआएं भी कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी उठ करके फिर से इसी रफ्तार से इसी रोड पे आप चलना शुरू कीजिए। क्या कहेंगे उनको बचाओ? तो बस आप ऐसे नज़र जमाए रखिएगा, आपका भाई बहुत जल्द आने वाला है, और अच्छे से भी काम को करेगा, पूरी पारंगतता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, कहीं पे भी त्रुटियां आप नहीं पाएंगे। 10 दिन का मुझे वक्त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया को भी खूब सारा प्यार आप लोग दीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छे हैं ये, पहले से ही मुझे जानते हैं शायद। तो आप मुझे बताइए, हमारी बातों में कभी कुछ ऐसा तो नहीं लगा मैंने कोई ऐसा चीज़ बताया जो आप ना जानते हो? अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो। बहुत बारीकी से जानते हैं महोदय, और हर अच्छाई को आपकी जानते हैं, और उसी की देन है कि आज जो करोड़ों लोगों के दिलों पे आप राज कर रहे हैं। जी जी, ये लोगों की महानता है। अच्छा, लोग सांप देखें तो उनको छेड़ेंगे अगर, तो क्या खतरा बना रहेगा? नहीं छेड़ेंगे तो ठीक रहेगा, वो तो खुद भागता है लोगों को देख के, छेड़छाड़ नहीं करना उससे। हाँ, कोशिश करिए कि भाग जाए जी।
तो दोस्तों ये रहे मुरली वाले हौसला। और काफ़ी दिनों से हम लोग बाहर थे, नहीं पहुंच पाए इनको देखने के लिए। तो आज हमारे पास सूचना आई कि भैया घर पे आए हैं, तो इनका कुशल क्षेम भी जानने के लिए आए। और साथ साथ आप लोगों को इस वीडियो में इतना अच्छा सजेशन दिए हैं कि जब भी सांप आपको बाइट करता है तो दोस्तों किसी झाड़ फूँक के चक्कर में, किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में या किसी अन्य बहकावे में न आकर के सीधा आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, या आपके ज़िले में जो सबसे अच्छा जो है सर्प डॉक्टर हो, जो सर्प विशेषज्ञ हो, उसके यहाँ जाकर के तुरंत आप ट्रीटमेंट करवाइए। और ऐसे जो जहरीले सांप काटते हैं उनकी अवधि 40 मिनट से 45 मिनट रहती है, ऐसा ये जो सर्प एक्सपर्ट हैं इनके द्वारा बताया गया है। बाकी दोस्तों इनकी राय को देख करके आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।